पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में हमने कितने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे भाई? सर 1 लिया था। 1 लिया था। ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव के अंदर हम सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिक के अंदर हम 2 एलिमेंट कंसीडर करते हैं, और ट्रांजिटिव के अंदर हम 3 एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो बात करते हैं अब हम कि सिमेट्रिक किस तरीके से दिखाया जाता है। देखिए ध्यान से, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए और बी हमारे पास मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट, इस प्रकार से कि ए बी बिलोंग्स टू आर। ये बात हमें ऑलरेडी पता होती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर आपको पता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, और ये बात ये इंप्लाइज कर दे कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, तो हम ये कह सकते हैं इट इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। आर इज कैसा भला? सिमेट्रिक। अब इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल स्पॉट किए थे रिफ्लेक्सिव के अंदर, वही सेम टू सेम एग्जाम्पल मैं आपको सिमेट्रिक समझाने के लिए बता रहा हूं। बच्चे, हमने पहला एग्जाम्पल ये लिया था कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, R is a set of all L1 L2 such that L1 is parallel to L2 for all L1 L2 belongs to A। रिलेशन था is parallel to। भाई मुझे दिखाना है, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, मुझे नहीं पता। भाई मैंने क्या किया, इसको सिमेट्रिक दिखाने के लिए मेरे बच्चे मैंने लेट कर लिया L1 L2 belongs to A, L1 L2 belongs to A such that L1 L2 belongs to R। अच्छा एक बात बताओ, अगर L1 L2 R में है, रिलेशन L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा आपस में? L1 is parallel to L2, तो इसका मतलब L1 is parallel to L2 for all L1 L2 belongs to A। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, अगर कोई लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 भी L1 के पैरेलल होगी? यस सर। बताओ भाई, होगी क्या? यस सर। यस सर। 100% होगी। तो हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज L2 पैरेलल L1 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। यहां ब्रैकेट मत लगाना। अच्छा, अगर L2 L1 के पैरेलल हो गई, भाई अगर L1 L2 R में था, इसका मतलब L1 L2 के पैरेलल थी। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि L2 पैरेलल है L1 के, तो इसका क्या मतलब होगा? L2 L1 belongs to R। शाबाश। L2 L1 belongs to R for all L1 L2 belongs to A। तो इस अगर हमने ये लेकर चले और इसे R में दिखा दिया तो हम कह देंगे इट इंप्लाइज R इज सिमेट्रिक। इसका मतलब R सिमेट्रिक हो गया। ये एग्जाम्पल आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल और लिए थे हमने। एक परपेंडिकुलर वाला लिया था। आप बताओ भाई, क्या लाइनें परपेंडिकुलर होंगी? अगर 2 लाइन में ले लूं L1 L2 और मैं ये कहूं L1 L2 R में है, तो L1 परपेंडिकुलर होगी L2 के, तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? सर होगी।
भाई अगर पहली लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब दूसरी पहली के परपेंडिकुलर होगी हर हालत में। हाँ भाई होगी, यस सर। बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं कि आर अगर परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। आपको यदि याद हो पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको कि ये जो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। एक एग्जांपल हमने ये लिया था, एज ए सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, रिलेशन था इज फादर ऑफ। हाँ भाई क्या रिलेशन था? इज फादर ऑफ। इज फादर ऑफ क्या रिफ्लेक्सिव था? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्योंकि कोई भी अपने आप का पापा नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। माइक बंद कर लें अपना। अब हमें चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमने क्या करा, एक हम लेकर चले एलिमेंट कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर, ये लेकर चले हम। इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पापा है। तो क्या बी ए का पापा होगा? नो सर। नहीं, बी ए का क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? अगर पापा नहीं होगा तो क्या होगा? सन। सन। जरूरी थोड़ी ना है सन, क्या पता डॉटर हो। ठीक है जी, डॉटर भी हो सकती है। आपने कहा ए इज ए फादर ऑफ बी, इट इम्प्लाइज या बट बी इज नॉट अ फादर ऑफ ए, तो इट इम्प्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो भाई, सिमेट्रिक का मुद्दा समझ में आया? यस अच्छा, यस एक और सर। एग्जांपल लिया था हमने ट्राइंगल वाला। आप लेकर चले T1 T2 को कि T1 T2 R में है। T1 T2 R का मतलब हुआ कि T1 कॉन्ग्रेंट है T2 के। हाँ भाई, T1 कॉन्ग्रेंट है किसके? T2 के। अच्छा, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रेंट है तो क्या ये बात ये इंप्लाइज कर रही है कि T1 भी T2 के कॉन्ग्रेंट होगा? हाँ यस जी, सर। क्या ये बात इंप्लाइज कर रही है कि T2 भी T1 के कॉन्ग्रेंट होगा? यस सर। बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब R कैसा हो गया बेटे? सिमेट्रिक। थोड़ा सा थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम्पल मैंने आपको 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल बताए। बोलो जी, क्लियर हो गया सिमेट्रिक? बताओ भाई, कुछ समझ में आया सिमेट्रिक थोड़ा बहुत? यस सर। चलो, इसके बाद हम आगे चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। मुझे ये बताओ, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट कंसीडर करे थे आपने? सर 1। 1। 1। सिमेट्रिक में? सर 2। सर 2। सर 2। 2। ट्रांजिटिव में लेंगे 3। बिल्कुल सिस्टम से है काम, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इसी ऑर्डर में याद रखना। तो आपको अपने आप ध्यान रहेगा, रिफ्लेक्सिव में 1, सिमेट्रिक में 2, ट्रांजिटिव में 3। तो हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है किसी भी रिलेशन को। तो उसका क्या तरीका है? हम 3 एलिमेंट लेकर चलेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये क्या था हमारे पास? कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, सच दैट, इस प्रकार से लेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ये बात आपको पहले से पता है कि ए बी आर में है।
ये बात भी पहले से पता है कि BC R में है। तो अगर इन दोनों की हेल्प से आप ये बता दें कि इट इम्प्लाइज AC बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AC बिलोंग्स टू A, तो हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव। तो R कैसा होगा भाई? ट्रांजिटिव होगा। अब ट्रांजिटिव होगा तो भाई कैसे शो करेंगे ट्रांजिटिव को? हमने इसमें अलग अलग एग्जांपल लिए। पहला एग्जांपल ये लिया, इज पैरेलल टू। तो भाई हमें इसे ट्रांजिटिव दिखाना है। देखिए ध्यान से, तीन आपने लेट कर लिए। लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A सच दैट, इस प्रकार से कि भाई L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। ये दो बातें आपको अपनी तरफ से लेकर चलनी है कि L1 L2 R में है और L2 L3 भी कहाँ मौजूद है बेटा? R में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये है L1, ये है L2। L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो व्हाट अबाउट L1 एंड L3? L1 पैरेलल L3 हो जाएगी। दे आर ऑल्सो पैरेलल। तो पहले हम लिखेंगे इट इम्प्लाइज L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल L3। इट इम्प्लाइज L1 पैरेलल L3 फॉर ऑल L1 L3 बिलोंग्स टू A। तो इसका ये मतलब हुआ कि L1 L3 बिलोंग कर गया R को, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज R इज कैसा? ट्रांजिटिव। तो R कैसा होगा हमारे पास? ट्रांजिटिव होगा। अब आपको एक रिलेशन पढ़ाया था मैंने, परपेंडिकुलर वाला एग्जाम्पल था, परपेंडिकुलर वाला। देखो ये L1 है, इसके परपेंडिकुलरली L2, और L2 के परपेंडिकुलर ले ली मैंने L3। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नो सर। नो सर। बोलिए जी, क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नो सर। नहीं, ये तो आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों लाइनें L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर वाला रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? नो सर। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था। अच्छा इसके बारे में सोच के बताओ, तीन एलिमेंट ले लिया आपने, तीन ह्यूमन बींग्स ले लिए A B C। A B का पापा है और B C का पापा है, क्योंकि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। A इज ए फादर ऑफ B, B इज ए फादर ऑफ C। तो क्या A इज ए फादर ऑफ C? नो सर। नो सर। नो, वो तो ग्रैंडफादर हो गए। भाई A B का पापा है, B C का पापा है, तो इसका मतलब A C का पापा नहीं है, बड़ा पापा है, यानी कि ग्रैंडफादर है। मींस दैट AC डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि R हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं है। आई क्या बात समझ में थोड़ी सी 100 ग्राम? यस सर। अब ये वाला एग्जांपल देखो, T1 T2, तीन ले लो भाई, T1 T2 T3। T1 T2 R में, T2 T3 R में, मतलब T1 कॉन्ग्रेंट T2, T2 कॉन्ग्रेंट T3। पहला दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या पहला तीसरे के कॉन्ग्रेंट होगा? यस सर। यस सर। 100% होगा। इसका मतलब R हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने इसे, ये वाला जो था ये रिफ्लेक्सिव भी आया, सिमेट्रिक भी आया, ट्रांजिटिव भी आया।
ठीक है जी, ये वाला कुछ भी नहीं आया, ये सिर्फ सिमेट्रिक आया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं आया। और ये जो एग्जांपल हम कॉट करके चल रहे थे पैरेलल वाला, वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। कोई भी ऐसा रिलेशन, देखो आपकी कॉपी में हेडिंग डली है अगली, कोई भी ऐसा रिलेशन आर जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाए, उस टाइप के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। देखो नोट करके लिखा हुआ होगा आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में, if any relation R is reflexive, symmetric and transitive, then that type of relation is known as equivalence relation. कुछ क्लियर हुई बात? Yes, sir. देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन आएगा शो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें तीन बातें आपको चेक करनी है, उसकी रिफ्लेक्सिविटी, उसकी सिमेट्रिसिटी और उसकी ट्रांजिटिविटी। अगर मान लीजिए वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो जाता है, एट वंस यू कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. टेक आउट योर RS अग्रवाल। फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आज आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। पहले हम उन्हें डिस्कस करेंगे। देखो मैंने बताया था कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम उल्टा चलेंगे, मींस फर्स्ट वी कंप्लीट अवर RS अग्रवाल, देन वी प्रोसीड फॉर NCERT। चेक करिए जरा एग्जाम्पल्स टोटल कितने हैं इस पहली एक्सरसाइज में, जरा चेक करके बताइएगा आप लोगों की बुक में 1A से पहले। Sir, 18. 18 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है मात्र आज शुरू के 15 एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके बाद ना आगे इक्विवेलेंस क्लास आती है हमारे पास एक टॉपिक, इक्विवेलेंस क्लास। आपको कहां तक नोट कराया था मैंने लास्ट? इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक लिखवा दिया था, नहीं लिखवाया था? Sir, लिखवा दिया. लिखवा दिया था, ठीक है। तो ऐसा करेंगे आज आप कि शुरू के सिर्फ और सिर्फ 15 एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। कल हम पहले इन 15 एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद हम आपको इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक पढ़ाएंगे। और ये हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन का टॉपिक है पहला, यानी कि 1.1 एक्सरसाइज फ्रॉम NCERT, वो हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद अपने अगले टॉपिक की तरफ कदम रखेंगे, फंक्शंस, जिसके अंदर हमें बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ना है 1, 1 और 2, तो उसकी तरफ हम बाद में चलेंगे। होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? आज क्या करना है? Yes, sir. भाई दोनों ग्रुप पर आप होमवर्क डाल दें कि फ्रॉम RS अग्रवाल फर्स्ट 15 एग्जांपल्स यू ऑल हैव टू डू बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही आपका आज का होमवर्क है जी, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बस। ओके स्टूडेंट्स। सर नमस्ते।